सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। फिर भी तंत्रिका ऊतक या न्यूरल टिश्यू की जो सेल होती हैं वो बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाती हैं या उत्तेजित हो जाती हैं और जल्द ही रिस्पॉन्स करना चालू कर देती हैं, मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाकर। मस्तिष्क या ब्रेन, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी हुई होती हैं या न्यूरल टिश्यू की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं हैं जिसे न्यूरॉन कहा जा रहा था उसको अगर यहाँ देखें उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सेल बॉडी इनमें पाया जाता है और इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही इनमें डेंड्राइट भी पाया जाता है, एक्सॉन भी पाया जाता है और एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट को अगर देखें तो ये पतली प्रक्रियाएं होती हैं जो कि सेल बॉडी से निकली हुई दिखाई पड़ रही हैं आपको। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उनमें न्यूक्लियस के साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है। इनकी लंबाई छोटी होती है और ये डेंड्राइट जो होते हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से और इस सिग्नल को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। मतलब कि डेंड्राइट क्या काम करेंगे, जो दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं उनसे सिग्नल रिसीव करेंगे और उस सिग्नल को अब सेल बॉडी तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे अब हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि था हमारा सेल बॉडी। सेल बॉडी को अगर आप देखेंगे तो ये कोन शेप में पाए जाते हैं जहाँ से हमारा एक्सॉन निकला हुआ होता है। एक्सॉन जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं और ये पतले भी होते हैं। देखने में ये तार के समान दिखाई पड़ते हैं जिनकी लंबाई कई फीट तक होती है। एक्सॉन का यह डिज़ाइन जो है वो उसके फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक्सॉन का अगर हम काम देखते हैं क्या होता है, तो ये तंत्रिकीय आवेगों को या फिर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या फिर दूसरे ऑर्गन जो कि इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डेंड्राइट क्या कर रहे थे। डेंड्राइट का काम था दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को ग्रहण करना, लेना, जबकि एक्सॉन का काम था उस न्यूरॉन की सेल बॉडी से सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाना। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, जो कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, मेनली हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार से हमारा जो पूरा बॉडी का काम है वो सुचारू रूप से चल पाता है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के फंक्शन के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हम यहाँ पे देखेंगे, पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि नर्व सिस्टम कितने टाइप के हमारे बॉडी में होते हैं, तभी आप न्यूरॉन्स को समझ पाएंगे। नर्व सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्व सिस्टम जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है जो कि हमारे मेन बॉडी के अक्ष पर उपस्थित होता है एक सीधी लाइन में, जबकि साइड वाले जो हमारे नर्व होते हैं उसे पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है और ये बॉडी के साइड वाले हिस्से में पाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे न्यूरॉन्स को इनके आधार पे। 3 टाइप के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स। ये इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो कि साइड वाला नर्व सिस्टम है उसको सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाता है। सेकेंड है हमारा मोटर न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्व सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएंगे। थर्ड है हमारा इंटर न्यूरॉन्स। ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो लिमिटेड लोकल एरिया में ही पाए जाएंगे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, और वहीं पे ये काम करते हैं, ये सभी हिस्से में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे न्यूरॉन्स फंक्शन के आधार पे 3 टाइप के
हो जाते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखें तो दो टाइप के होते हैं, बाइपोलर और मल्टीपोलर। बाइपोलर को अगर आप देखेंगे तो इनमें एक डेंड्राइट होगा और एक एक्सॉन होगा जो कि सेल बॉडी से निकला हुआ होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन। नाम से ही पता यहाँ पे चल रहा है, इसमें आमतौर पर एक अक्षतंतु या एक्सॉन पाया जाता है और बहुत सारे डेंड्राइट पाए जाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन्स का थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, बट मेनली अगर आप देखेंगे तो ये सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर काम करते हैं और हमारे बॉडी में सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था न्यूरॉन्स को, उसको ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखना तो बनता है, चलिए देख लेते हैं। न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के बीच में क्या पाया जाता है? एक्सॉन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सॉन टर्मिनल पाया जाता है। आंसर कमेंट करके दीजिएगा, जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।